दोस्तों, अगर आप बिहार में शिक्षक हैं या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आप बिहार में शिक्षक हैं या फिर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको इन समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। ये देख सकते हैं इस शिक्षा पोर्टल पर हाजिरी वाला जो मैटर बिहार में आया है, इस समय ये नया है। इसके बारे में आपको बता देना है कि देखिए इसका मैटर क्या है कि अभी ये फिलहाल की स्थिति में इसमें सर्वर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है और बहुत लोगों का हो नहीं रहा है, बहुत लोगों को हो रहा है। कई सारे जिले में इस पर ऑर्डर आ गया है कि जो है अभी जब तक टैब नहीं देते हैं तब तक आप जो है मतलब ऑनलाइन अटेंडेंस अपने फ़ोन से लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अपने फ़ोन का प्रॉब्लम नहीं है, ये सर्वर का प्रॉब्लम है। सर्वर का प्रॉब्लम ये है कि जो इसमें अटेंडेंस वाली प्रक्रिया ये नई बनाई गई है, तो अटेंडेंस की प्रक्रिया नई बनाने की वजह से यहाँ पर सर्वर इशू आ रहा है सामने। तो जो यहाँ पर शिक्षकों के लिए दिक्कतें क्या होंगी, हम आपको समझाते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। देखिए शिक्षक जो अभी सोच रहे हैं कि 500 मीटर में हम जो है अपना अटेंडेंस लगा देंगे, पहली चीज़ तो ये एकदम गलत नहीं होने वाला है। पहली बात तो हमको पता, अभी आपको हेलुआ लग रहा है, जैसे ये थोड़ा सा सेट होगा उसके बाद आपको इसकी औकात समझ में आएगी। क्योंकि देखिए ये ऐसा पोर्टल है, अगर आप देखेंगे तो तकरीबन ये मिनिमम मुझे मेरे हिसाब से, जैसे कि अभी आप उत्तर प्रदेश में अगर जॉब कर रहे होंगे तो आपको पता होगा एक पंचायती राज डिपार्टमेंट आता है। पंचायती राज विभाग में इस समय कई सारे लोगों को ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना पड़ता है, जो जैसे पंचायत सहायक हो गए और कई सारे लोग हैं। तो इन सभी का पहले ही यही 500 मीटर वाला सिस्टम था, लेकिन ये 500 मीटर जैसे जैसे आप मतलब आगे बढ़ेंगे, अपने कदम बढ़ाएंगे तो वो लिखेगा इतना कदम लेफ्ट है। यानी कुछ लोग सोचते हैं कि चलिए हम घर से हाजिरी लगा देंगे, विद्यालय से थोड़ा काम रहेगा तो रुक जाएंगे, ऐसी चीज़ों को। तो यहाँ पर जो है प्लस मान लीजिए आप यहाँ 500 मीटर दूर पे हैं, तो सबसे पहली बात ये 500 पे कुछ नहीं होने वाला। ये एकदम आप विद्यालय के लगे के पास में आएंगे उसके बाद ही कुछ होने वाला है। ये चीज़ें आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई। 500 मीटर का पूरी तरीके से बकवास बताया जा रहा है। ये जब तक आप स्कूल में नहीं पहुँच जाएंगे लगने वाला है नहीं है, सीधी सीधी बातें समझ लीजिए। अब यहाँ पर दिक्कतें सबसे बड़ी क्या हो रही है, क्या इस तरीके का जो पोर्टल ये सक्सेस होने वाला है आने वाले समय में। तो देखिए ई शिक्षा पोर्टल में कई सारी चीज़ों को जोड़ करके बनाया जा रहा है। देखिए अभी जो है इसमें जैसे आप विद्यालय के परिसर से कितना दूर पर कार्य कर रहे हैं, इससे संबंधित चीज़ें वहाँ पर आएंगी। जैसे अभी इसमें एक पोर्टल अपडेट करेगी सरकार, ये 100% यही होने वाला है इसमें। देखिए अभी तो आपकी मान लीजिए पोर्टल का 2 महीने का जो आपका इस प्रशिक्षण आप मतलब आपका जो है प्रैक्टिकल टाइप में चलने वाला है, और इसके बाद अभी आप सभी जिले का जो है प्रशिक्षण इसमें करवाएंगे। अब वो देखने वाला बात होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण करवाते हैं या फिर कहीं पर जो जितने भी ब्लॉक हैं उनको सबके इकट्ठा करके, तो यहाँ पर एक ब्लॉक का एक साथ होने वाला है, फिर अलग अलग होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर इस शिक्षा पोर्टल से केवल अटेंडेंस का ही कार्य नहीं किया जाएगा। इससे जैसे मान लीजिए अभी आपको टैब मिलेगा, तो टैब के जरिए ये पता चल जाएगा कि आप विद्यालय से कितने दूरी पर हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोगों यहाँ पर थोड़ा सा खुशी हुई कि चलिए मतलब थोड़ा जो है जो चेकिंग होगी वो कम हो गई, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल चेकिंग करने वाले हैं, जो कि आप लोग समझ लीजिए कि आप मान लीजिए विद्यालय से दूरी पर हैं और वहाँ पर आपका जो सर्वर है वो वहाँ पर दिखा रहा है कि ये जो आपका टैब है या फिर आप विद्यालय से कितनी दूरी पर हैं, ये वहाँ पर दिखाएगा। मान लीजिए आप टैब विद्यालय में छोड़ गए, उसी समय जो है वहाँ पर कोई चेकिंग के लिए आएगा तो आपका टैब सबसे पहले पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो आपके वहाँ से ट्रैक होता रहेगा। चलिए ये चीज़ें तो आने वाले समय में अपडेट होंगी, लेकिन अभी जो यहाँ पर है, अभी की दिक्कतें ये हो रही है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर था, जैसे सॉफ्टवेयर इसका इतना जो ओवरलोडेड हो गया एक ही दिन में, जिसकी वजह से वो चल नहीं रहा था। अब यहाँ पर अभी पूरी तरीके से ना ही लोकेशन अपडेट हो पाए हैं और ना ही कई सारे विद्यालय के लोकेशन अपडेट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर समस्या हुई। अभी कई सारे लोगों की आईडी भी जनरेट नहीं हुई है। तो हालांकि इसमें आदेश दिया गया है कि आईडी जो है इसी महीने में के लास्ट तक जनरेट करके दी जाए, यानी 30 तारीख तक जनरेट करके दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है फिर भी मान लीजिए 4-5 जुलाई तक तो 100% सबको मिल जाने वाली है। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि आप लोग किस तरीके से इस पे कार्य करेंगे। तो आप लोग को ये तो पता ही होगा इस शिक्षा पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन करके कैसे क्या करना है। ये लोग आप इतने दिन में तो जान ही गए होंगे, नहीं जाने होंगे तो अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझा देंगे, जैसे ही सर्वर अच्छी तरीके से चलने लगते हैं। क्योंकि अभी समझाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो है अभी जैसे मतलब इसमें साइट चल नहीं रही है, तो वहाँ पर दिक्कतें हमारे लिए भी हो रही हैं। तो वो आप लोग को अभी से परेशान करने की क्या जरूरत है, इसलिए आप इस पर अभी ज़्यादा मत परेशान हो। हालांकि इन चीज़ों में प्रशिक्षण का कार्य जब कराया जाएगा तो वहाँ पर जैसे ही सर्वर पूरी तरीके से सही किया जाएगा तो हर जगह पर, अभी कहीं कुछ जगह पर अटेंडेंस लग भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लगभग जगह पर अटेंडेंस लग रहे हैं, लेकिन कई सारी जगह पर यहाँ पर समस्याएं हो रही हैं। तो अभी जिनके आइडिया नहीं आ रहे उनके लिए तो अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जिनकी आइडिया आ चुकी है वहाँ पर ये लोग ट्राई करते हैं। अब मान लीजिए कुछ दिन में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 2 से 3 दिन ऐसे लगेंगे, ये जो जितना भी समस्या है ये सर्वर का, ये सभी ठीक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बात करने पर पता चला था कि इस शिक्षा पोर्टल का जो ये मेन इशू था वो सरकार अभी जो फिलहाल शिक्षा विभाग है इस पर जो है सितंबर तक तो फिलहाल इस पर जो ट्रायल चलने वाला है, तो ट्रायल चलने के बाद ही इसका जो हाजिरी होगी इससे आपकी सैलरी बनेगी। मतलब ये इस शिक्षा पोर्टल की हाजिरी से जो सितंबर के बाद ही सैलरी बनने वाली है। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो गई, आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर
शिक्षकों के लिए समस्या कम नहीं हुई है, इससे शिक्षकों के लिए समस्या और बढ़ी है। मान लीजिए साइट की प्रॉब्लम की वजह से आपका किसी दिन अटेंडेंस नहीं लगता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी चली जाएगी या सॉरी आपका एक दिन का जो है वेतन कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको फिर वहाँ पर एक प्रोफाइल ऑप्शन आता है जिसमें जो आप सैलरी नहीं लगी उसका रीजन डाल के वहाँ पर सेट कर सकते हैं, या फिर जो है आप जो जिस तरीके से यहाँ पर रजिस्टर वाला कार्य होता है वो भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे अब अभी किसी कारणवश आपको नहीं ऐसा प्रॉब्लम आया तो अपने प्रधानाध्यापक से आप वहाँ पर लिखवा करके मुहर लगा करके उसी के साथ आपका अटैच्ड हो जाएगा, तो उस दिन की सैलरी आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये चीज़ें हो गई। अभी जो एक शिक्षा पोर्टल का सितंबर तक का ये जो ट्रायल चलेगा, इसके बीच में सारी चीज़ों को ये क्लियर कर देंगे। तो अभी आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका क्या कैसे, कुछ नहीं। अभी फिलहाल जो एक शिक्षा पोर्टल है उस पर आपसे ट्रायल करवाएंगे और अभी आपका वेतन जो है वो रजिस्टर के माध्यम से ही आने वाला है। ये चीज़ें स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए, जो कि आपका जो प्रपत्र भर करके जो डीओ ऑफिस जाता है वही प्रपत्र के माध्यम से अभी सैलरी अगस्त सितंबर तक आएगी, और सितंबर के बाद से ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से सब कुछ होने वाला है। क्योंकि अभी जो इसके फिलहाल है वो फिलहाल सर्वर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, और उन्हीं सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ सभी डिले हो रहा है। और अगर बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग जो मतलब लगातार कोशिश कर रहे हैं नेटवर्क इधर पकड़ा, वो लोकेशन का जो मैटर है ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जैसे ही अपडेट करेंगे लोकेशन उसमें अच्छी तरीके से चारों तरफ से, वो फिर जो आपका इधर उधर फ़ोन लेके दौड़ना पड़ रहा है वो वहाँ पे नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और कई सारे लोग वीडियो कुछ अजीब अजीब तरीके से मतलब इसमें भेज रहे हैं कि फ़ोन पे लटक करके या फिर बाउंड्री के ऊपर खड़ी, ये सब बकवास है। ये केवल और केवल मतलब ऐसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। ये चीज़ें 100% है। तो अगर आप लोग ऐसा हैं तो आप इसमें चक्कर में ना पड़िएगा, अपना काम करते रहिए। ई शिक्षा पोर्टल पूरी तरीके से अपडेट हो रहा है, तो अपडेट होने के बाद सभी समस्याओं का इसमें समाधान हो जाएगा। तो जो भी आपकी समस्या हो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम उसका हल जरूर आपको बताएंगे। गाइस थैंक यू।